डियर लर्नर, आज के इस वीडियो में हम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश के सिलेबस में जो हमारी पोइम लगती है उसके बारे में इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़ेंगे। देखिए, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इंक्लूडेड इन द AQA एंथोलॉजी इज ए पोइम रिटन बाय द इंडियन जूइश पोइट निजी मैजिकल के द्वारा लिखी गई है। इट वॉज पब्लिश इन 1965 में पब्लिश की गई है। द एग्जैक्ट नेम वर्क में समरी देखिए, इट स्टार्ट्स इन ए हाउस एट नाइट वेर इट इज़ रेनिंग एंड ए स्कॉर्पियन इन ऑर्डर टू टेक सम शेल्टर कम्स टू द हाउस। शुरुआत होती है कि रात के समय है, बरसात हो रही है और जो बिच्छू है एक शरण लेने के लिए एक हाउस में प्रवेश कर जाता है। दिस पोइम इज अबाउट हाउ द स्कॉर्पियन स्टंग द पोइट्स मदर एंड द मदर्स लव फॉर हर चिल्ड्रन। ये पोइम किसके बारे में है कि एक स्कॉर्पियन ने जो है कवि की माँ को डंक मार लिया है और अब जो लास्ट में जो माता को होश आता है उसकी माँ को, तो उसका जो प्यार होता है बच्चे के लिए वो दिखाया गया है। उसके बाद देखा, आई रिमेंबर द नाइट। ये कौन कह रहा है? नरेटर द पोइट। माई मदर वाज स्टंग बाय स्कॉर्पियन। जब मेरी माँ को बिच्छू ने काट लिया था। 10 आवर्स ऑफ स्टेडी रैन। 10 घंटे की जो लगातार जो बारिश हो रही थी बिना रुके। हैड ड्रिवन हिम के यहाँ पर किसके लिए आया है? स्कॉर्पियन के लिए आया है दोस्तों। टू क्राल का मतलब रेंगता है जैसे। अब बीनीथ ए सैक ऑफ राइस मतलब चावल के बोरे के नीचे वो छुप गया। द पोइम ओपन्स इन ए वे दैट सजेस्ट रिफ्लेक्शन। द स्पीकर रिमेंबर्स द नाइट हिज मदर वाज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन which bit the mother because of its predatory impulse while hiding beneath a bag of rice to escape from the rain। बरसात से छिपने के लिए बिच्छू ने जो है कवि की माँ को डंक मार दिया था। उसके बारे में ये पोइम बताती है, स्टार्ट होती है। द स्पीकर स्पेसिफिकली रिमेंबर्स दिस नाइट ड्यू टू द इवेंट नेमली द मदर गेटिंग बिटन। द वे इन विच द मदर इज बिटन इज आल्सो शोन इन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल। द स्पीकर मैनेजेज टू सजेस्ट दैट द स्कॉर्पियन इज डेमोनिक विद इट्स डायबोलिक टेल। जो स्कॉर्पियन था, बिच्छू था, वो कैसे दैत्य की तरह दिखाई दे रहा था क्योंकि जो उसकी पूंछ थी ना उसका आकार ऐसा था। एम्फेसाइजेज इट्स स्पीड विद द वर्ड फ्लैश। द स्कॉर्पियन देन फ्लीज द सीन एंड दस रिस्क द रेन अगेन। स्कॉर्पियन जो होता है वो बरसात होती है और फिर वो बाहर निकल जाता है। मैनी थिंग्स वर ट्राइड टू हेल्प रिलीव द मदर्स पेन बट नन वर्क। बहुत सारे प्रयास किए गए कि माँ का जो दर्द है उसको, जो डंक है उससे जो दर्द हो रहा है उसको समाप्त किया जाए। द स्पीकर वॉचेज हेल्पलेसली। जो स्पीकर है, जो बता रहा है कवि जो है वो बिल्कुल हेल्पलेस था, उस समय बच्चा था। द स्पीकर्स फादर हुआ जो सेप्टिक एंड रेशनलिस्ट, जो रेशनलिस्ट थे, ट्राई टू सेव हिज वाइफ बाई यूजिंग पाउडर मिक्सचर हर्ब्स हाइब्रिड एंड इवन बाई पावरिंग ए लिटिल पैराफिन अपॉन हिज बिटन टो एंड पुट ए मैच टू इट। वो बहुत सारे उन्होंने तर्क लगाए, बहुत सारे अंधविश्वासों के जरिए कोशिश की, लेकिन जो है उसके डंक को समाप्त नहीं कर पाए। दिस रिफ्लेक्ट्स इन वन ऑफ द विलेज पीजेंट्स सेइंग मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टू नाइट। कि जो आपके पिछले जन्म के जो पाप हैं वो इस रात को क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, जल जाएंगे। विच द फादर ट्राइज टू डू। और जो फादर थे उसने जो माचिस से आग लगाई थी, वो इस बारे में जो लोग थे वहाँ गाँव के वो ये बातें कह रहे थे। नॉट फॉर बर्निंग हर सिंस बट टू बर्न अवे द पॉइजन रिजाइडिंग इनसाइड द मदर। जो माँ के अंदर जो जहर फैल गया था उसको समाप्त करने लगाई थी, लेकिन जो लोग आए हुए थे गांव के वो ये कह रहे थे कि इससे तुम्हारे पिछले जन्म के जो पाप हैं वो समाप्त हो जाएंगे। विच रिफ्लेक्ट्स हर सिंस बीइंग अटोन्ड फॉर। द स्पीकर वाचेज द वेन ओनली मैन परफॉर्मिंग हिज डिसेप्टिव इंसंटेशन बट ही कैन नॉट डू एनीथिंग टू स्टॉप इट। द पीजेंट्स फाइनली एक्सेप्टिंग द फेट ऑफ ए मदर ट्राई टू पुट ए पॉजिटिव स्पिन ऑन द सिचुएशन बाय सेइंग दैट इवन इफ द मदर डाइड हर नेक्स्ट लाइफ वुड बी लेस। तो यहाँ पर वो जो लोग आए हुए थे वो अलग अलग अनुमान लगा रहे थे उसकी माँ के बारे में, और कवि जो था वहाँ हेल्पलेस था, बहुत ज़्यादा मजबूर था। और जैसे ही उसकी माँ को होश आया तो उसने कहा कि मेरे बच्चा तो ठीक है। तो माँ की प्रेम के बारे में बता रहा है और जो अलग अलग गांव के लोगों की धारणाएं थी उसके बारे में बता रहा है और बहुत सारे उपाय किए गए उसके बारे में भी इसमें बताया गया है।